पृथ्वी, मंगल और विशालकाय गैसों से बने ग्रहों से परे एक क्षेत्र के भीतर, जिसे क्यूपर बेल्ट के रूप में जाना जाता है, में छिपी है 5 चंद्रमाओं के साथ एक छोटी सी बर्फीली दुनिया जिसका नाम है प्लूटो। एक समय में सौरमंडल का 9th प्लैनेट और सबसे दूर का ग्रह माना जाने वाले इस ग्रह की खोज अमेरिकी खगोल शास्त्री क्लाइड टॉम द्वारा सन 1930 के दशक में की गई थी। 70 से भी अधिक सालों से प्लूटो मुख्य ग्रहों की श्रेणी में शामिल रहा, लेकिन फिर 2006 में इस दूर बर्फीली दुनिया को ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया। ये परिवर्तन आज भी बहस का विषय बना हुआ है। अपनी खोज के दशकों बाद भी वैज्ञानिकों को प्लूटो के बारे में बहुत कम जानकारी थी और सूर्य से इसकी दूरी ज्यादा होने के कारण इसे काफी हद तक एक बेजान चट्टान के रूप में जाना जाता था जो सौर मंडल के किनारे पर स्थित थी। लेकिन जुलाई 2015 में अंतरिक्ष के अंधेरे में यात्रा करने के लगभग 10 वर्षों बाद न्यू हॉराइजन नाम के एक शानदार अंतरिक्ष यान ने प्लूटो के बारे में हमारा दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल दिया। इससे पहले कि न्यू हॉराइजन अंतरिक्ष यान प्लूटो तक पहुंचता, ये हमारे पास प्लूटो की अब तक की सबसे अच्छी तस्वीरों में से एक थी। ये एक पिक्सेलेटेड बूंद की तरह लग रही है। ये तस्वीर 1996 में हब्बल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई थी। वहीं अब दूसरी ओर न्यू हॉराइजन ऐतिहासिक स्पेसक्राफ्ट हजारों हाई रेजोल्यूशन क्लोजअप तस्वीरों को कैप्चर करने में सक्षम था। ये विज्ञान के क्षेत्र में अब तक की बहुत बड़ी छलांग थी जो सोलर सिस्टम की जटिलताओं का खुलासा करने वाली थी। अंतरिक्षयान ने प्लूटो के साथ अपनी मुलाकात के दौरान लगभग 6.25 गीगाबाइट डेटा इकट्ठा किया। इसे डाउनलोड करने में वैज्ञानिकों को करीब 15 महीने लगे और इसी असाधारण डेटा की वजह से अब वैज्ञानिकों को इस रहस्यमय दुनिया की बहुत व्यापक समझ है। इससे हमें प्लूटो की आकर्षक सतह को खोजने का मौका भी मिला, जैसा पहले कभी संभव नहीं था। प्लूटो के अध्ययन से वैज्ञानिकों को एक कलरफुल जटिल दुनिया का पता चला जो लंबे बर्फीले पर्वत श्रृंखलाओं, गहरी खाइयों, ओवरलैपिंग क्रेटर्स और विशालकाय बंजर मैदानों से ढकी हुई थी। आश्चर्यजनक सुंदरता का एक छोटा सा गहना प्लूटो। प्लूटो पर सबसे बड़ी और सबसे शानदार विशेषताओं में से एक है द आइकॉनिक हार्ट, जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया टॉम रिजियो। एक ब्राइट एरिया जिसकी 2 अलग अलग साइड्स हैं। पूर्वी भाग एक अजीब पर्वत श्रृंखला है जो पानी की जमी बर्फ से बनी है और ग्रेनाइट से भी मजबूत है, जबकि पश्चिमी भाग एक सपाट नाइट्रोजन बर्फ का मैदान है जो कि एक विशाल प्राचीन इंपैक्ट क्रेटर माना जाता है। हार्ट के इस क्षेत्र को स्पुतनिक प्लैनेटिया कहा जाता है। ये क्षेत्र करीब 1930 किलोमीटर चौड़ा है और ये संभवतः 1200 मील चौड़े एक विशाल ऑब्जेक्ट के इंपैक्ट से बना है। यह माना जाता है कि सैकड़ों हजारों वर्षों में इंपैक्ट क्रेटर धीरे धीरे ग्लेशियर प्रवाह के माध्यम से नरम लेकिन जमी हुई नाइट्रोजन बर्फ की विशाल मात्रा से भर जाता है। लेकिन स्पुतनिक प्लैनेटिया का सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा इसकी अजीब बनावट और गहरी दरारें हैं जो समतल मैदान को अलग करती है। ये पैटर्न्स बताते हैं कि मोटी बर्फ के नीचे कन्वेक्शन प्रक्रिया होती है जो तब होती है जब फ्लूइड असमान रूप से गर्म होता है। इसका अर्थ है कि प्लूटो के भीतर गहराई में सतह की तुलना में कुछ गर्म है जो जमे हुए नाइट्रोजन के विशाल समुद्र को पानी के समुद्र में मथ रहा है। प्लूटो के शानदार हृदय के दक्षिण की ओर एक और विचित्र जगह है जिसे व्राइट मॉन्स नाम दिया गया है और यह एक विशाल क्रायो वॉल्केनो है। पृथ्वी पर मौजूद ज्वालामुखियों के विपरीत व्राइट मॉन्स ने एक समय प्लूटो की ठंडी और जमी हुई सतह पर गर्म मैग्मा की बजाय पिघले हुए वाष्पशील जैसे पानी और अमोनिया विस्फोटित कर दिए थे। ये विशाल आइस वॉल्केनो लगभग 90 मील चौड़ा है, मतलब 14.5 किलोमीटर और करीब 2.5 मील ऊंचा है, लगभग 4 किलोमीटर, जिससे यह बाहरी सौरमंडल में खोजी गई अपनी तरह की सबसे बड़ी विशेषता है। व्राइट मॉन्स के बारे में हैरान कर देने वाली चीजों में से एक ये है कि इसकी ढलानों पर केवल एक ही पहचाना जाने वाला इंपैक्ट क्रेटर है जो दर्शाता है कि हाल ही में एक विस्फोट हुआ था। स्पुतनिक प्लैनेटिया के पश्चिमी मार्जिन के साथ व्राइट मॉन्स क्रायो वॉल्केनो के ठीक ऊपर प्लूटो की सबसे ऊंची और खड़ी ढलान वाली पर्वत श्रृंखला है, एक क्षेत्र जिसे तेंजिंग मॉन्टेस नाम दिया गया है। ये बर्फीली चोटियां सतह से 6.2 किलोमीटर ऊंची है और 19.2 डिग्री की औसत ढलान है। हालांकि अधिकांश प्लूटो मीथेन और नाइट्रोजन की बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन इन जैसे बड़े पहाड़ों को बनाने के लिए
बहुत अधिक मजबूत सामग्री की आवश्यकता होती है, इसलिए तेंजिंग मोंटेस के जमे हुए पानी से बने होने की सबसे अधिक संभावना है, क्योंकि इस फ्रिज के समान तापमान पर पानी की बर्फ चट्टान के समान व्यवहार करती है। प्लूटो पर अन्य बड़ी विशेषताओं की तरह ये ऊंची चोटियां काफी युवा हैं। संभवतः 100 मिलियन साल पहले की कोई आकृति नहीं है और ये अभी भी बनने की प्रक्रिया में हो सकती है। प्लूटो पर सबसे ज्यादा विचित्र और स्पष्ट विशेषताओं में से एक विशालकाय लाल पैच है जो भूमध्य रेखा के चारों ओर फैला है। इस विचित्र लेकिन सुंदर क्षेत्र का नाम थुल्हु मैकुला रखा गया है और यह समतल मैदानों, पहाड़ों और गड्ढों के विभिन्न लैंडस्केप से बना है। ये विशाल पैच लगभग 2990 किलोमीटर लंबा है और ये इस ड्वार्फ प्लैनेट पर सबसे बड़ी विशेषता है। थुल्हु मैकुला पर क्रेटर्स के निशान चिन्ह भी मौजूद हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह अरबों साल पुराना है। यह क्षेत्र द आइकॉनिक हार्ट से भी बहुत पुराना है, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। प्लूटो के इस विचित्र क्षेत्र का गहरा लाल रंग होने का कारण वैज्ञानिक अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह लाल रंग प्लूटो के बेहद पतले वातावरण में मीथेन और नाइट्रोजन की सूर्य की अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप है, जिससे ऑर्गेनिक पार्टिकल्स का निर्माण होता है, जिसे थॉरिस के रूप में जाना जाता है। प्लूटो की एक और विशाल विशेषता एक शानदार घाटी है जो 1600 किलोमीटर से ज्यादा फैली हुई है, लेकिन ये डीप जियोलॉजिकल निशान प्लूटो पर नहीं बल्कि इसके छोटे से चंद्रमा कैरॉन पर है। प्लूटो के आधे से ज्यादा डायमीटर वाला ये चांद कैरॉन सोलर सिस्टम में अपने ग्रह की तुलना में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। परिणाम स्वरूप ये दोनों ऑब्जेक्ट एक बाइनरी प्लैनेट सिस्टम की तरह लगते हैं। ये विशालकाय गहरी खाई पृथ्वी पर एरिजोना की भव्य घाटी की तुलना में कम से कम 4 गुनी लंबी है और कुछ जगहों पर 2 गुनी गहरी है। ये खाई इस चंद्रमा की एक तरफ से दूसरी तरफ तक फैली हुई है और संभवतः ये भयानक जियोलॉजिकल घटनाओं के कारण बनी है। हालांकि वह घटना क्या थी और कैसे हुई होगी, ये एक रहस्य है। रोमन्स के लिए प्लूटो अंडरवर्ल्ड का भगवान था। हमारे लिए ये लाखों मील की दूरी पर एक जटिल और जमी हुई वस्तु है जिसने लाखों लोगों की कल्पनाओं और इंटरेस्ट पर कब्जा किया हुआ है। कई लोग आज भी प्लूटो को नवा ग्रह मानते हैं और ड्वार्फ प्लैनेट की उपाधि का खंडन करते हैं जो उसे वैज्ञानिकों ने दी है, लेकिन इसके प्लैनेटरी सिस्टम की परवाह किए बिना प्लूटो अब तक सौरमंडल की एक छोटी लेकिन उज्जवल और शक्तिशाली दुनिया है जो अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी जियोलॉजिकल विशेषताओं में से कुछ को अपने में समेटे हुए है। प्लूटो की इन शानदार विशेषताओं के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? कमेंट्स में जरूर व्यक्त कीजिएगा।